नमस्कार साथियों। आज हम लोग विजन की मैगजीन जून 2023 के पर्यावरण के एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए मापदंड या अनुपालन। उत्सर्जन में जो मापदंड है उनके लिए अनुपालन। हाल ही में जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन संबंधित मापदंडों के अनुपालन की स्थिति का आकलन किया है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसने CSC ने आकलन किया है वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि विद्युत ताप संयंत्रों से सल्फर की मात्रा अधिक निष्कासित हो रही है। उसके डीसल्फराइजेशन के लिए मापदंड बनाए गए हैं। उसमें FGD को भी लगाया जाएगा। FDG क्या होता है साथियों, देखते हैं। जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत स्टेशनों से उत्सर्जन के माध्यम से सल्फर यौगिक को पृथक करने की प्रक्रिया जीवाश्म FGD कहलाती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करने की प्रक्रिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अलग करने की प्रक्रिया FGD कहलाती है। अब एक संस्थान के ऊपर हमने बात की थी, विद्युत केंद्रीय प्राधिकरण। ये संस्थान सांविधिक संस्थान है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत तहत बनाया गया था। ये पर्याप्त गुणवत्ता वाली विश्वसनीय 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा किए गए हालिया कदम देख लेते हैं। वर्ष 2022 से वर्ष 2032 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना सुनिश्चित की। रख रखाव व दिशा निर्देश तैयार करता है। किसके? डिजाइन, निर्माण, परिचालन। विद्युत के डिजाइन, विद्युत का निर्माण, विद्युत का परिचालन, रख रखाव का दिशा निर्देश भी जारी करता है। इसी प्रकार कोल एस का वार्षिक प्रमाणीकरण भी करता है। आदि कार्य करते हैं। अब कार्य की बात कर लेते हैं। इसकी क्या क्या कार्य करता है। कार्य की जब बात करते हैं हम लोग तो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति, जैसे कोई केंद्र सरकार को कोई विद्युत मामले में कोई नीति बनानी है उस पर सलाह देता है। तकनीकी कोई बाहर से तकनीक लानी उसकी बात करता है। और उत्पादन कंपनियों को प्रशुल्क को नियमित करता है। मतलब कोई कंपनी है उसके में विद्युत खर्च हो रही है उसको नियमित करता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? इसमें 14 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत पर पदधारण करते हैं। आगे देखते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। अभी तक केवल 5% TPPS में सल्फर डाइऑक्साइड मापदंडों का अनुपालन हो रहा है। 17% में सिर्फ प्रारंभिक चरण में है। TPPS उत्सर्जन मापदंड ये वर्ष 2015 TPS में होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संबंधित मापदंड निर्धारित किए गए थे। ये जो मापदंड निर्धारित किए गए थे 2015 में, वो अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए थे। इसी के विषय में तालिका अनुपालन संबंधित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो NCR के आसपास या 10 लाख से आबादी वाले शहर हैं उन्हें 2022 से बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है कि आप 2024 तक अपने यहाँ FGD का प्रयोग करें। ये लिखा है TPPS के लिए उत्सर्जन मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले संशोधित समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। गंभीर प्रदूषित क्षेत्र जहाँ है या राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले शहरों को 2023 से बढ़ाकर 2025 कर दिया गया।
अन्य संयंत्रों को 24 से बढ़ाकर 26 कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखने योग्य है, ये मापदंड उनके लिए निर्धारित नहीं होते हैं जो 2027 वर्ष 2027 तक बंद हो जाएंगे, उनके लिए ये मापदंड आवश्यक नहीं है। जल के उपयोग से संबंधित मापदंड एवं जल के उपयोग से संबंधित मापदंड भी बनाए गए हैं, जैसे वंस थ्रू कूलिंग। यह एक प्रक्रिया होती है जो गर्म भाप को ठंडा करती है। उसी प्रकार और एक टीपीए से कंडेंसर कूलिंग वाटर को छोड़ने के लिए तापमान सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, ये देखिए फ्लाई ऐश के सृजन को कम करने के लिए बेनिफिशिएंट कोयले के उपयोग से संबंधित मापदंड बनाए गए हैं। एक तरीका और है, उस मापदंडों को देख लेते हैं। विद्युत संयंत्र के परिचालन के अलग अलग चरणों में उपयोग की जाने वाली प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी। अब देखिए प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी क्या है। प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी दहन के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बॉयलर में लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्न और ओवर फायर एयर को लगाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का उत्सर्जन कम हो। दहन के दौरान भट्टी में चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो। दहन के बाद निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो इसके लिए सेफ्टी वॉल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नॉन कैटेलिटिक रिडक्शन का प्रयोग करते हैं। वहीं पीएम और फैब्रिक फिल्टर का प्रयोग करते हैं। नए मापदंडों में ये कहा गया है कि उच्च निवेश मतलब 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। यह धनराशि कुशल कार्यबल की नियुक्ति करता, उपकरणों की खरीद आदि का उपयोग की जाती, लेकिन नहीं मिले। फिर सुनिश्चित में चुनौतियां हैं ये। फिर प्रदूषण नियंत्रण आ गया। देखिए, भारत फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक को पूर्ण रूपेण बना नहीं सकता, इसलिए भारत को कुछ चीज़ों को बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसके लिए आयात करना पड़ेगा। कोविड-19 की महामारी का क्रियान्वयन और पूरी प्रक्रिया में देरी हो गई। उत्सर्जन मापदंडों का उल्लंघन करने में कम जुर्माना है, इसलिए कंपनियां मनमानी करती हैं, जुर्माना भर के भी उत्सर्जन कर रही हैं। रिपोर्ट के द्वारा दिए गए सुझाव की बात कर लेते हैं। संयंत्रों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, मतलब संयंत्रों को पैसा दिया जाए। समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए उपायों पर आधारित होना चाहिए। सहयोग मिलना चाहिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मापदंडों को लागू करना चाहिए। वहीं उत्सर्जन संबंधित डेटा हितधारकों को ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से संबंधित डेटा और संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों को सार्वजनिक अनुसंधान एवं जांच के लिए पारदर्शी रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। वर्ष के लिए अनुदान और सब्सिडी योजना बनानी चाहिए। अब इससे पहले पॉइंट समझे, इसमें ये कहा गया है कि जो जांच होगी वो पारदर्शी रूप से होगी, कि निरीक्षण के लिए अगर कोई व्यक्ति टीपीपीएस में जाता है तो वो जांच निष्पक्ष रूप से जांच करेगा और पारदर्शी रूप से प्रकाशित करेगा। 1 वर्ष के लिए अनुदान या सब्सिडी योजना बनानी चाहिए सरकार को। अग्रिम लागत पूर्ति हेतु धन जुटाने में सक्षम बनाकर मापदंडों का तीव्र अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
और विद्युत संयंत्र प्रौद्योगिकी के आयात पर लगने वाले कर को हटा देना चाहिए, जिससे कंपनियां आयात प्रोडक्ट का आयात कर सकें या कंपोनेंट्स का आयात कर सकें और उनकी कीमत अधिक ना होने के कारण वो कंपनियाँ आयात कर पाएंगी, तो हमारे यहाँ आसानी से ये लग जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।